चलो, इसमें हम लोग आज डिस्पर्सल ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें सबसे पहले श्वेत प्रकाश होता है। देखो, श्वेत प्रकाश हम लोग किसको कहेंगे? सूर्य का प्रकाश होता है ना, वो श्वेत प्रकाश होता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है वही श्वेत प्रकाश होता है। उसमें वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, यानी कि उसमें कितना मिश्रण होता है? 7 रंगों का, 7 कलर उसमें होता है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश। जब एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जब सूर्य की रोशनी को, सूर्य की प्रकाश को जब एक प्रिज्म लेते हैं और प्रिज्म से जब गुजारा जाता है तो वो कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में बढ़ जाता है विभक्त। और यही विभिन्न रंगों में विभक्त होने की जो घटना होती है, जो क्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण का मतलब रंग होता है, विक्षेपण मतलब अलग होना, यानी कि रंगों का क्या होना? अलग अलग होना। जो अभी श्वेत प्रकाश है उसमें 7 रंगों का मिश्रण है। अभी जो हम लोग देखते हैं सूर्य का रोशनी, उसमें रंग दिखता है जी? नहीं दिखता है। ठीक है, और इंद्रधनुष में आप लोग कलर देखते होंगे। इंद्रधनुष जानते हो ना, जिसको हम लोग अपने गाँव घर में पेनसोखा कहते हैं, सुने हो? जानते हो जी? हाँ। इसके बाद उसको इंद्रधनुष रेनबो होता है, उसमें कलर आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले देखो, इसमें यहाँ पर श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश आ रहा है और इस प्रिज्म से हम क्या करें? इसको गुजार रहे हैं। तो जैसे प्रिज्म से गुजारते हैं तो यहाँ एक 7 कलर का एक पट्टी दिखाई देता है। क्या है? एक 7 कलर का एक पट्टी दिखाई देता है, जिसको हम पर्दा कहते हैं। और वही पर्दा जिस पर जो 7 रंग जो निकल करके आता है, उसको हम लोग वर्णपट या क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। वर्णपट का मतलब, वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। पट का मतलब पट्टी, यानी कि रंगों का पट्टी क्या कहलाता है? वर्णपट कहलाता है। वर्णों का पट्टी वर्णपट कहता है। उसी को हम लोग इंग्लिश में स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, इसको कौन कौन सा रंग है? रंग का नाम नहीं लिखे हैं इसमें, जो है सो सबसे नीचे में। एक सेकंड रुको, इसमें नाम यहाँ पर जैसे बै है, तो बै का मतलब क्या होता है? बैगनी। यहाँ से शुरू होगा बैगनी। इसके बाद जा से जामुनु, इसके नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। इस तरीके से इसको शॉर्टकट कौन कौन सा रंग होता है, इसको शॉर्टकट के लिए हम लोग बैजानी पीनाला, बैजानी पीनाला। ठीक है, बैजानी ह पीनाला, इसमें बैजानी ह पीनाला भी इसको कहते हैं। इसको इंग्लिश के वाइब ग्रॉय या वाइब ग्रॉय कहते हैं। VIBGROW। भी का मतलब क्या होता है? वायलेट, आई से इंडिगो। इसके बाद है बी है ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया। इसके बाद जैसे रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, एंड कहाँ हो गया? ग्योर होगा, GYOR, तब ना होगा VIBGYOR, तब जा कर के वायलेट, इंडिगो। इसके बाद बी है, बी से क्या होता है? ब्लू। जी से क्या होता है? ग्रीन। वाई से क्या होता है? येलो। ओ से क्या होता है? ऑरेंज। और आर से लाल। तो इसमें बताओ कि सबसे ज़्यादा जो कौन सा कलर है जो सबसे ज़्यादा झुकता है? सबसे ज़्यादा कौन सा कलर झुक रहा है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर बैगनी जो है सो सबसे नीचे है बैगनी, और ये सबसे ज़्यादा झुक रहा है, सबसे ज़्यादा जो है सो झुक रहा है। इसके बाद लाल जो है सबसे कम झुकता है। यानी कि इसमें जिसका तरंग दैर्घ्य जो होता है ना, तरंग दैर्घ्य होता है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का होता है। किसका होता है? लाल का। तो सबसे ऊपर में लाल है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल का। और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। ठीक है, और विचलन की जहाँ तक बात आएगी, विचलन का मतलब विचलित होना या बिखरना जिसको हम लोग कहते हैं, तो लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, जबकि बैगनी रंग जो है ना सबसे ज़्यादा विचलित होता है और प्रकीर्णित भी सबसे ज़्यादा होता है। तो पूछेगा कि सबसे ज़्यादा किस रंग का प्रकीर्णन होता है? सबसे ज़्यादा किसका होगा? बैगनी का। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका है? लाल का होगा। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका रहेगा? बैगनी का। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 रंगों का नाम पूछेगा कि मान चलो कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, कैसे?
यही पूछ सकता है श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, समझाए। सभी कलर का नाम भी लिखना पड़ेगा आपको, सब कलर एक एक करके आपको जो है सो लिखना है, ठीक है, और इसको बताना है। इसमें आगे है इसमें, तो ये पर्दा जो है, ये पर्दा को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। आगे श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। पूछेगा कि श्वेत प्रकाश जो है कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो 7 रंगों का। कौन कौन सा 7 रंग होता है वो भी आपको पता है, कौन कौन सा होता है। सो आपको याद रखना है, बैजानी पीनाला, बैजानी ह पीनाला, इसे भी कह सकते हैं बैजानी ह पीनाला, ठीक है, या वाइब ग्योर भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो सूर्य का जो प्रकाश है कितने रंगों का मिश्रण है, 7 रंगों का। कौन कौन वो भी पता है। आगे इसका खोज सर आइजैक न्यूटन ने किया था। सबसे पहले देखो, जो साइंटिस्ट होता है ना, उसका दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ में चलता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, चलता रहता है। तो उन्होंने सबसे पहले जो है सो जब कांच का एक प्रिज्म लिया था, कांच का एक प्रिज्म लेने के बाद जब श्वेत प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को जब उस प्रिज्म से गुजारा, तब जाकर के जो है सो उसको पता चला इसमें तो 7 रंगों का ये मिश्रण है, 7 रंग निकल करके आया। तो इसका खोज आइजैक न्यूटन ने 1665 ईस्वी में किया था। कितना में किया था, 1665 में किया था। और यह कौन सा प्रिज्म लिया था, तो कांच का प्रिज्म लिया था। किसका, कांच का प्रिज्म लिया था। आगे इसमें वर्णपट या स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं, तो वर्णपट या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो वर्णपट या इसमें प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप पर्दा पर 7 रंगों का एक रंगीन पट्टी प्राप्त होता है। जैसे ही वर्ण विक्षेपण होता है तो इस रंगों का 7 रंगों का एक क्या होता है, इस पट्टी पर एक 7 रंगों का एक पट्टी प्राप्त होता है। उसी पट्टी को मतलब पट्टी प्राप्त होता है जिसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये वाला ये 7 रंगों का जो पट्टी प्राप्त होता है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। वर्ण मतलब रंग होता है, पट मतलब पट्टी होता है, वर्णों का जो पट्टी होता है, रंगों का जो पट्टी होता है, उसको क्या कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। बात समझ में आ गया। ये सिंपल से आसानी से आप याद कर सकते हो। इसमें प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप 7 रंगों का क्या होता है, 7 रंगों का एक रंगीन पट्टी प्राप्त होता है, जिस पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णपट कहते हैं या स्पेक्ट्रम कहते हैं। आगे इसमें स्पेक्ट्रम 2 टाइप का होता है, एक होता है शुद्ध वर्णपट और एक होता है अशुद्ध वर्णपट। तो शुद्ध वर्णपट क्या होता है, अशुद्ध वर्णपट क्या होता है। शुद्ध वर्णपट का मतलब होता है कि जिस पर सभी रंग स्पष्ट दिखाई देते हैं। वर्णपट 2 प्रकार का, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। इसमें एक पट्टी होता है जिस पर अलग अलग साफ दिखाई देगा, आपको अलग अलग रंग दिखाई देगा। लेकिन उसी में एक वर्णपट होता है जिस पर साफ में लेपैल दिखाई देगा। लेपैल मतलब एक कलर दूसरे पर आच्छादित होता है। यहाँ पर लिखा है ना कि एक कलर दूसरे पर ओवरलैपिंग, यानी कि पूरा जो मिला हुआ लगेगा, लेकिन रहता है उसमें सभी कलर रहता है, लेकिन आपको शुद्ध अलग अलग पता नहीं चलेगा, तो वो अशुद्ध वर्णपट होता है, ठीक है। या ऑब्जेक्टिव में आपको यदि पूछता है कि जिस वर्णपट पर सभी रंग स्पष्ट दिखाई देता है वो कौन सा होता है, तो शुद्ध वर्णपट होता है। आगे इसमें यहाँ से लाल रंग का तरंग दर्ज अधिक होता है, इसलिए इसका विचलन कम होता है। जिसका तरंग दर्ज सबसे ज़्यादा होगा उसका विचलन सबसे कम होगा। याद रखोगे, सबसे ज़्यादा जिसका तरंग दर्ज उसका विचलन सबसे कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात, तरंग दर्ज होता क्या है, ठीक है, और विचलन क्या होता है। तो जितना तेज़ी से स्पीड में जो है वेग, स्पीड जिसको कहते हैं, सबसे ज़्यादा स्पीड लाल का होता है। कहो कैसे, एक बार बताओ। लाल में वो लाल मतलब घूम फिर के नहीं जाता, सीधा एक बार फॉक्स मारता है लाल रंग, और सबसे ज़्यादा दिखाई भी देता है दूर से। लेजर लाइट जानते हो, लेजर लाइट कभी देखे हो, ब्लू का प्रयोग हुआ, काला का देखे हो, नीला का देखे हो, उजला का देखे हो, कभी क्या देखे हो, लाल। क्यों लेजर लाइट में ओनली लाल का ही प्रयोग, क्यों, क्योंकि इसका जो तरंग होता है एकदम वेग जो होता है, सबसे ज़्यादा स्पीड भी होता है, एकदम कहीं से भी आदमी उसको देख सकता है। तो लाले क्यों, दूसरा क्यों नहीं, यही कारण है कि लाल का प्रयोग, लेजर लाइट में लाल का प्रयोग किया। धुइया पता गाँव में लेकर के जैसे मुंह पर बारेगा, ऐसे कहीं भी रहोगे यहाँ से मुंह पर चमका देगा सीधे, होता है ना जी गांव घर में। वैसे भी कहीं भी जो बदमाश लड़का सब होता है उसमें जो है होता है, ये सब अक्सर होता है। कहीं पर ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है, मेला होता है, नाच उच वगैरह होता है, वहाँ पर ये सब अक्सर होता है, ठीक है। तो लाल रंग का जो है सो लेजर लाइट में प्रयोग होता है, क्योंकि इसका जो विचलन होता है सबसे कम होता है, और वो सीधा स्ट्रेट जाता है और तेज़ी से जाता है। बैगनी रंग का तरंग सबसे कम होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। बैगनी का रंग क्या होता है, तो सबसे क्या होता है, बैगनी कलर जो है सो सबसे कम, सबसे क्या कहते हैं, उसका तरंग सबसे कम होता है, जिसलिए इसका विचलन क्या होता है, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। किस कलर का विचलन सबसे ज़्यादा होता है,
बैगनी का होता है। किसका विचलन सबसे कम होता है? किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है? किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? इस तरीके से कौन सा रंग है जिसका विचलन सबसे कम होता है? नहीं, लाल का विचलन सबसे कम होता है, लाल का। ठीक है, इसमें जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा इसका विचलन, प्रकीर्णन, अपवर्तन कम होगा। जिसका जितना ज़्यादा जो है सो तरंग दैर्ध्य होगा उसका अपवर्तन, प्रकीर्णन और विचलन तीनों क्या होगा तो कम होगा। ठीक है, साझा बंद कर दो। आगे इसमें प्रिज्म पर लाल सबसे कम झुकता है जबकि बैगनी सबसे अधिक। प्रिज्म पर यहाँ पर प्रिज्म है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा झुका हुआ है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा झुका हुआ है तो बैगनी। सबसे कम कौन सा झुका हुआ है? लाल। क्यों देख लो यहाँ पर आया है सीधा, यहाँ पर भी कम झुका हुआ है और यहाँ पर भी कम झुका हुआ है, लेकिन बैगनी सीधे यहाँ से सबसे नीचे आ गया है और इसके बाद भी नीचे आया है। तो प्रिज्म पर सबसे ज़्यादा झुका हुआ कौन सा कलर होता है? बैगनी होता है। सबसे कम कौन सा झुका हुआ होता है? लाल होता है। इस तरीके से जो है हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ये जो है श्वेत प्रकाश का पुनः निर्माण जो इसमें दिखाया गया है, जब ये न्यूटन जो था, तो न्यूटन जब जो है सो ये चीज़ कर लेने के बाद, 7 रंग प्राप्त कर लेने के बाद जो है उन्होंने क्या किया, तो देखा कि यार ये तो 7 रंग तो अलग हो गया। फिर उन्होंने उसका दिमाग चला कि इसको एक बार फिर से देखते हैं। उन्होंने क्या किया, तो 2 गो प्रिज्म लिया, एक सीधा लिया और एक उल्टा लिया, और उसको क्या किया, तो पहले 7 रंगों में उसको गुजारा और फिर उल्टा करके फिर से उसको गुजारता है उल्टा करके। तो फिर क्या होता है, वो 7 रंग जो है फिर से क्या बन जाता है, तो एक रंग बन जाता है। यानी कि इसमें श्वेत प्रकाश पुनः जो है सो यदि दूसरे प्रिज्म, उल्टे प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो कितने रंगों में हो जाता है? ओनली 1 रंग में हो जाता है, जो श्वेत रंग होता है। तो कह सकते हैं कि जब सूर्य के प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो कितने रंगों में विभक्त होता है? 7 रंगों में। उसे पुनः उल्टे प्रिज्म से जब गुजारा जाता है तो कितने रंगों में हो जाता है? एक रंग, जो कौन सा रंग होता है? श्वेत रंग होता है। कोई दिक्कत किसी को? इसमें कोई किसी को दिक्कत? ये आप याद रखोगे। एक बार क्वेश्चन पूछा बैजानी पिनाला क्या है, या उससे आप क्या समझते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बैजानी पिनाला क्या है, तो एक क्या है? श्वेत प्रकाश में जो 7 रंग है उसका संक्षेप रूप है। क्या है? संक्षेप रूप है। और उसी को डिटेल्स में आप लिख सकते हो कि बै का मतलब क्या होता है, जा का मतलब क्या होता है, नी का मतलब क्या होता है, ये सब पूरा आप उसको लिख सकते हो। किसी को कोई दिक्कत?